डू इट। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो जितना आप ये 6 चीजों पे माहिर ही लाओगे उतना आप रोकड़ा कमा सकते हो। एंड आई वॉज कम्प्लीटली डेवस्टेटेड। मैंने बोला इतना मेहनत के बाद हम इतने खुश हो गए थे, हम तो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए थे कि इतना बड़ा प्रीमियम है। आप जो है वो मुझे 6% टैक्स फ्री या 60% टैक्स फ्री वॉट एवर वो आप मुझे ऑफर कर रहे हो, तो मुझे नहीं करना है ये। तो इसमें सबसे बड़ा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है। ये इंडस्ट्री में बेशरम बनना है। ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो टॉप अचीवर्स ही कर सकते हैं, मैं तो एक मामूली सा इंश्योरेंस एजेंट हूँ। सो ये जो माइंडसेट है वो बहुत ही नैरो है लोगों का। तो दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसी लेडी इंश्योरेंस एजेंट ने जिन्होंने बहुत ही कम समय में कुछ ऐसा काम कर दिया है जो कि बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए एक बड़ी लर्निंग बन चुका है। महज 3 सालों में इन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 2 बार एमडीआरटी कर लिया है, 1 बार सीओटी कर लिया है। बस इतना ही नहीं, अब तो कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्हें एज अ स्पीकर बुलाया जा रहा है। इनका नाम जानवी दाबलिया है। चलिए मिलते हैं जानवी दाबलिया से और इनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें जिनसे हमें कुछ सीखने को मिल सके। जानवी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। जानवी जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतने कम समय में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं और अब तो कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आपको एज ए स्पीकर बुलाया जा रहा है और आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। थैंक यू या बहुत बढ़िया थैंक यू जानवी, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच। तो जानवी, अभी आपको 3 साल हो गए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज यस, एन 3 इंश्योरेंस साल हो एडवाइजर। गए। यस। 3 साल हो गए हैं। तो इन 3 सालों में आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई आपके साथ इंसिडेंट घटना हुई हो जो आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना चाहिए हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ सीख मिले और आपको भी वो शेयर करने में थोड़ा मजा आए? ऐसा कोई राइट। इंसिडेंट बताइए। राइट। सो ये जो पिछले 3 साल है वो बहुत ही अच्छा रोलर कोस्टर राइड रहा है, जहां मैंने काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ एक्सप्लोर किया है और काफी अच्छे अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ भी इंटरेक्ट किया है। सो मैं जो पिछले 3 सालों से काम कर रही हूँ, आई एम एक्टिवली एंड जॉइंटली वर्किंग विद माय फादर मिस्टर दीपक धाबलिया, जो पिछले 26 सालों से ये इंडस्ट्री में है। और ड्यूरिंग कोविड, जो 2020 का जब भी कोविड आया था, तभी पूरा जब ये जो था वो जूम पे शिफ्ट हो गया था, तो हमें वो अडेप्ट करने में भी काफी टाइम लगा था कि अभी हमें 1 to 1 किसी को नहीं मिलना है और जूम पे हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट करके बिजनेस को क्लोज करना है। सो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी ओपन हो गई थी कि अभी आप पैन इंडिया किसी के साथ भी बात कर सकते हो। सो ड्यूरिंग कोविड हमने मनी मास्टरी करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया था और उसमें काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स हमारे वो 12 सेशन अटेंड करने के लिए जूम पे आए थे। उसमें से एक बिल्डर थे जिन्होंने हमारी कंसल्टेंसी के लिए भी साइन अप किया एंड ही वाज विलिंग टू डू हिज फाइनेंशियल प्लानिंग विद अस। सो मेरा जो वहां पे रोल था वो था कि उनसे पूरा डेटा लेके आना, उनका ब्लड सैंपल लेके आना कि आज उनका पर्सनल फाइनेंस किस तरह से है और उनके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स क्या है। तो एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जो हम यूजुअली क्लाइंट से फिल करवाते हैं। तो मैंने भी उनके साथ फॉलो अप करके यही बात किया कि सर मुझे आपके ये डिटेल्स चाहिए एंड इट इज अ वेरी इंटेंस डॉक्यूमेंट। तो उसको फिल करने के लिए तकरीबन 1-1.5 घंटा जाता है अगर मैं 1 to 1 उनके साथ करूँ तो। सो मैंने उनके साथ काफी 1-1.5 महीने तक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो अप किया और उसके बाद मैंने पापा से भी बात की कि पापा मैंने इतना इनके साथ फॉलो अप किया है बट मुझे कोई ढंग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला फिलहाल के लिए छोड़ दे, बाकी के जो प्रोस्पेक्ट्स है उन पे हम फोकस करते हैं, फिलहाल के लिए छोड़ दे। और मुझे उनका पोटेंशियल कुछ पता नहीं था कि उनकी मंथली इनकम क्या है या उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या, उनका टर्नओवर क्या है, मुझे इतना कुछ पता था नहीं। तो मैंने भी छोड़ दिया। आफ्टर से अबाउट 7-8 और 9 मंथ्स हमने क्लाइंट मीटिंग जूम पे ही रखा, जहां पे हमने टारगेट किया था कि हम अपने अच्छे 100 क्लाइंट्स को बुलाएंगे। पर वहां पे मेरा ये भी फोकस था कि जो जिनका बिजनेस क्लोज नहीं हुआ है हम उनको भी इनवाइट करते हैं, तो एक क्या है, एक वापस एक कॉन्वर्सेशन ओपन हो जाएगा और हम रिकनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। तो लकीली ये जो बिल्डर है वो भी ये क्लाइंट मीटिंग में आए और मैंने देखा कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। तो आई गॉट अ गुड चांस कि मैं जाके उनके साथ वापस बात करूं और बोलूं कि सर हम इस चीज को दोबारा शुरू करते हैं।
सो अगेन फॉर अ वीक आई स्पोक टू हिम। लकीली वो मेरे साथ काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड करके मुझे जो डिटेल्स चाहिए थे उन्होंने मुझे एक हफ्ते में काफी कुछ दिया। वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि ये क्लाइंट में जो पोटेंशियल है हमें बिजनेस देने की वो बहुत ही बड़ी है। सो मैंने सब डिटेल्स पापा के साथ भी शेयर की। मैंने बोला कि हमें जल्द से जल्द इनकी मीटिंग करते हैं। सो इनिशियली 2-3 मीटिंग्स तो उनको समझने में लगे क्योंकि हमारे लिए बहुत ही नए प्रोस्पेक्ट थे जहां हम उनके बारे में इतना कुछ जानते नहीं थे। सिर्फ पता था बिल्डर है, आउट ऑफ मुंबई प्लेस्ड है। सो इतना ही हमें डिटेल्स था। सो 2-3 मीटिंग किए, काफी इंटरेक्शन किया, उन्होंने अपने बारे में काफी कुछ बताया, हमने बताया किस तरह से हम काम करते हैं और हमने कॉन्सेप्ट पे बात करना शुरू किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमने उनको जीवन उमंग सेल किया, हमने बोला कि सर आपके नीड के हिसाब से हमने जो आइडेंटिफाई किया है, सर आपको 2 CR पर एनम का प्रीमियम जीवन उमंग में देना है। उससे आपकी जो 15 साल बाद आपका जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रहेगा। पहले तो उन्होंने हाँ बोल दिया, हम भी काफी खुश हो गए क्योंकि पापा के लिए भी 26 ईयर्स में ये सबसे बड़ा केस था और मेरे लिए भी बहुत सारे इसमें लर्निंग्स थे। मैंने देखा कि उसके बाद नेक्स्ट डे उनका मुझे मैसेज आया कि जानवी आई थिंक हमें इसको होल्ड करना चाहिए। बहुत बड़ा कमिटमेंट है 15 साल के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए। एंड आई वॉज कंप्लीटली डेवस्टेटेड। मैंने बोला इतना मेहनत के बाद हम इतने खुश हो गए थे, हम तो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए थे कि इतना बड़ा प्रीमियम है। एंड उसके बाद वापस हमने मीटिंग की, 2-3 मीटिंग की। वो बोले कि नहीं, इससे अच्छा मैं यही म्यूचुअल फंड या इक्विटी में डालूं, F&O करूं, तो इससे मुझे रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा मिल सकता है। आप जो है वो मुझे 6% टैक्स फ्री या 60% टैक्स फ्री वॉट एवर वो आप मुझे ऑफर कर रहे हो, तो मुझे नहीं करना है ये। बट हमने गिव अप नहीं किया। हमने सोचा 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, वी डिड 10 मीटिंग्स। उनके CFO के साथ हमने बात की, उनके CEO के साथ बात की, जितने भी डिसीजन मेकर्स थे हमारे काफी सारे मीटिंग्स हुए। और उसके बाद उनको हमने जितने कंपैरिजंस बताए, अलग अलग कैलकुलेशंस बताए, बिकॉज हमें समझ गया कि उनको ज्यादा लॉजिकल जो है वो अपील कर रहा है, तो लॉजिकल माइंड को हमने हिट करने की ट्राई की, तो उससे जो है वो उनको अच्छे से वो कन्विंस हो गए और बोले कि हाँ ठीक है हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और हमने वो केस को क्लोज किया। तो इसमें सबसे बड़ा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, जितना इसमें फॉलो अप लगता है आपको करना चाहिए। बिकॉज एज अ सेल्समैन हमें बहुत ही ये इंडस्ट्री में बेशरम बनना है। हमें शाइनेस में नहीं रहना है कि नहीं उसको कैसा लगेगा अगर मैंने ऐसा बात किया, मैंने इतना फॉलो अप किया तो उनको कैसा लगेगा। ऐसा हमें नहीं सोचना है, दैट वी हैव टू लीव इट अप टू देम कि उनको क्या सोचना है। हमें मेहनत करना है, फॉलो अप करना है और गिव अप नहीं करना है। मेनली आई कैन क्लोज दिस, आई कैन डू इट, ये एटीट्यूड को मेंटेन रखना है। बहुत ये बढ़िया। मेरा पिछले 3 सालों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जानवी, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई कि हमें कस्टमर को लगातार फॉलो अप करते रहना है। लेकिन मैं तो और भी बहुत कुछ आपकी इस कम्युनिकेशन से, आपके इस एक्सपीरियंस से सीख पाया। कई इंश्योरेंस ऐसे एजेंट हैं जिनके पास ये रास्ता ही नहीं है कि वो लोगों तक कैसे पहुंच पाए, HNI लोगों तक कैसे पहुंच पाए। तो आपने जो है एक रास्ता बनाया है HNI लोगों तक पहुंचने का, लोगों तक पहुंचने का। दूसरी चीज, अगर मैं लोगों तक पहुंच भी जाता हूं तो इतना बड़ा प्रीमियम बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है। आप राइट। लोगों ने वो हिम्मत भी दिखाई है। ये भी एक मुझे सीख मिलती है कि कितनी बड़ी हिम्मत आपने दिखाई है। और हिम्मत दिखाने के बाद, इतना बड़ा बोलने के बाद, देन फिर लोग जब मना करते हैं या फॉलोअप में चीजें चली जाती हैं तो लगातार उनको फॉलोअप करना, ये तो आपने बता ही दिया है। और किस प्रकार से एंड में जो है आपने बहुत सुंदर तरीके से इतने बड़े प्रीमियम को क्लोज किया। बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए जानवी जी। थैंक यू सो मच। सुपर सुपर। सो जानवी, आप जो है, आप ये जो इंश्योरेंस धमाका प्रोग्राम जो केरला में होने वाला है, इस प्रोग्राम में आप एज ए स्पीकर आ रही हैं। बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल पर 3 साल ही आपको हुए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए, और आज आप जो है इन 3 सालों में आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है, जैसे कि आपने कितनी अच्छी सीख दी है कि हमें लगातार फॉलोअप करते रहना चाहिए। और आपने जो है एक इतना बड़ा डील क्लोज भी किया है। तो आप ये इंश्योरेंस धमाका में जब एज ए स्पीकर आएंगी तो आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर के किस प्रॉब्लम को वहां पर सॉल्व करने वाली है? आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर का क्या प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप देने वाली हैं? राइट। मेरे हिसाब से आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी चैलेंज जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स की है वो है माइंडसेट की।
कि किस तरह से वो सोचता है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो टॉप अचीवर्स ही कर सकते हैं, मैं तो एक मामूली सा इंश्योरेंस एजेंट हूँ। सो ये जो माइंडसेट है वो बहुत ही नैरो है लोगों का। तो उसे किस तरह से एक्सपैंड करना चाहिए, उस पर किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि अननोइंगली इसमें हम ग्रोथ को जो है वो इग्नोर करते हैं या उसको कम कर देते हैं, वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को। और हमें जितनी भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जैसे आज मुझे मिली है बड़े बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ बात करने की, अगर मैं इस चीज को ठुकरा देती तो मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं ठुकरा देती। और यही आज एडवाइजर्स कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि लायंस क्लब, रोटरी क्लब या बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में अगर उनको एक मौका मिलता है अपने काम को प्रेजेंट करने का या बोलने का कि वो क्या करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये उनके बस की बात नहीं है। और ये अपॉर्चुनिटी जब वो ठुकराते हैं तो वो अननोइंगली, जैसे मैंने बताया, वो ग्रोथ को भी ठुकरा देते हैं। और यही डिफरेंस देखा है मैंने टॉप अचीवर्स और ऑर्डिनरी इंश्योरेंस एडवाइजर्स में, कि वो हर अपॉर्चुनिटी को किस तरह से ग्रैब करके अपने माइंडसेट पे ज्यादातर काम करते हैं कि हाउ कैन आई डू इट, हाउ कैन आई नॉट डू इट पे ना फोकस करके हाउ कैन आई एक्चुअली डू इट एंड अचीव इट। तो उसी तरह से मैंने जब भी फर्स्ट ईयर में 2 MDRT अचीव किया, ये साल का मेरा COT हो चुका है, नेक्स्ट ईयर आई एम टारगेटिंग कि मुझे TOT अचीव करना है। तो 3 ही साल में मैंने किस तरह से ये माइंडसेट डेवलप किया कि मैं किस तरह से हाईएस्ट अपने पोटेंशियल को यूज करके अपना टारगेट अचीव कर सकती हूँ। अगर मैं नैरो माइंडसेट रखती तो शायद मैं भी यही सोचती कि 10 साल 15 साल तक ठीक है लगातार MDRT करते, फिर सोचेंगे कि COT TOT या मल्टीपल TOTs कैसे करना है। तो ये माइंडसेट शिफ्ट कैसे करते हैं या पैराडाइम शिफ्ट कैसे करते हैं, उस पर मैं केरला आ रही हूँ बात करने आपके साथ इंश्योरेंस धमाका में। बहुत बढ़िया जानवी, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे तो सबसे पहले तो ये लगता है कि ये जो माइंडसेट के ऊपर आप बात करने वाली है ना, इसके ऊपर कितना भी बड़ा अगर कोई स्पीकर आ जाता, उनके सामने यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। क्योंकि अगर आपने आपने सिर्फ अपने ये अचीवमेंट को ही बता दिया ना, जो पहली वाली स्टोरी है वहां पर, तो भी लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि एक यंग लड़की जब आके जो है इतना बड़ा काम कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, यू नो। तो आपका ये एक्सपीरियंस और आपके थ्रू बोली गई ये बातें डेफिनेटली लोगों का माइंडसेट चेंज करेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो जानवी, एक और चीज मेरे दिमाग में आती है। देखो, ये जो प्रोग्राम केरला में होने वाला है, इंश्योरेंस धमाका, इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से इंश्योरेंस एडवाइजर आए। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने में टाइम भी जाता है, समय का इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। और आज की तारीख में कई सारी चीजें जो है, नॉलेज जो है वो तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। देन आपको क्या लगता है, क्यों एक इंश्योरेंस एडवाइजर को अपना समय और पैसा इन्वेस्ट करके इस इतने बड़े प्रोग्राम में आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक सो? राइट। सो मैं जब से आई थिंक व्हेन आई वाज इन द 7th और द 8th ग्रेड, मेरे पापा ने एक बहुत, या मेरी मॉम ने भी बहुत एक बड़ी हैबिट मेरे में इंस्टिल की कि जितना आप एजुकेशन ग्रैब करते हो, जितना आप एजुकेशन अपने अंदर डालते हो, उतना आप ज्यादा बड़े बनने की ताकत रखते हो। जितने भी प्रोग्राम्स में मेरे पापा जाते थे वो मुझे लेके जाते थे, मुझे समझे ना समझे दैट वाज अ सेकंड थिंग, बट जाके वहां बैठना, वहां का माहौल देखना, किस तरह से लोग बात कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, विजडम शेयर कर रहे हैं, वो मेरे लिए स्टार्टिंग से एक ये हैबिट इंस्टिल की गई थी। और इससे मुझे एक यही सीख मिली कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जितना ज्यादा आप पढ़ाई करते हो, जितना ज्यादा आप लोगों को क्लोजली ऑब्जर्व करके उनसे सीखते हो, तो थियोरी और एक्सपीरियंसेस में बहुत फर्क होता है। तो जितना आप एक्सपीरियंसेस लोगों के स्टडी करते हो, आप अच्छे से ग्रो कर पाते हो। अब अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आप क्रिकेट भी किससे सीखना चाहोगे? तेंदुलकर से, जिसने काफी सारे मेडल्स, टाइटल्स और ट्रॉफीज जीती है, या आप एक ऑर्डिनरी क्रिकेट ट्रेनर से सीखना चाहोगे जिसने आज तक एक रणजी ट्रॉफी भी नहीं जीती है? सो आई एम श्योर आप बोलोगे कि नहीं, मैं तेंदुलकर से सीखना चाहूंगा बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट्स दैट ही हैज हैड। सिमिलरली इंश्योरेंस धमाका में भी यही होने वाला है। जो लोगों को वहां पे इनवाइट किया गया है वो टॉप अचीवर्स है, जो पिछले 20-25 सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, TOT अचीव कर रहे हैं, और बहुत बड़ा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उनका नाम है। तो आप, जब आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो लोगों से सीखने, जो जिन्होंने काफी अच्छा अब तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अचीव किया है,
और दूसरा मुझे लगता है कि जब भी आप ये प्रोग्राम्स को समझोगे या सुनोगे तो आप अपने अननोइंगली सक्सेस हेक्सागन पे भी काम करोगे, जिसको हम बोलते हैं कैश टू कैश साइकिल, जो मैंने मिस्टर संतोष नायर से सीखा है। जहां पे आप जितना आप कैश पे काम करोगे, विच इज एन एक्रोनिम, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट, स्ट्रेटेजी एंड क्रिएटिविटी, तो जितना आप ये 6 चीजों पे माहिरी लाओगे उतना आप रोकड़ा कमा सकते हो। सो कैश टू कैश, तो यहाँ पे जितना आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ऐसे अच्छे लोगों को सुनने की, उनके विजडम को एम्बाइब करने की, तो ये एक बहुत ही अच्छा चांस है आई थिंक इंश्योरेंस धमाका में आके ये चीज को एक्सपीरियंस करने का। परफेक्ट 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 जानवी, आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी जो बातें हैं वो बहुत, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी बहुत 40-50 सालों के व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसका इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतना समय हो गया है, लेकिन आपने इतने यंग एज में जो है इतने एक्सपीरियंस को आपने एक्वायर किया है, इतने अच्छे से आप बातें करती हैं, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा जानवी। आई एम वेरी हैप्पी ऑन यू। और आपके थैंक यू। पिताजी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना। उन्होंने श्योर। जितने भी टीओटी अचीव किए हैं, आपको उन्होंने जो बना दिया है, ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यस यस। बहुत बढ़िया थैंक बहुत यू। बढ़िया। तो जानवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, और अब हम आ गए हैं हमारे दर्शकों के पास, और दर्शकों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए डेफिनेटली जानवी की बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अब ये जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने समझा है, ये अपने तक सीमित मत रख देना। आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस नॉलेज को आपके जान पहचान में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, उन सबके साथ में आज के इस ये वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो नॉलेज है, ये जो मोटिवेशन है, ये हर किसी के पास में जाए, आप तक जाके रुक ना जाए। और इंश्योरेंस धमाका में आप आना चाहते हैं, इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक में रखी है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इंश्योरेंस धमाका की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप इस लिंक के द्वारा इंश्योरेंस धमाका को बुक करते हैं तो आपको BITV की तरफ से करीबन 8,000 रुपीज का आपको एक कूपन भी मिलेगा। जो हमने किड्स टैलेंट कंपटीशन रखा है, उस कंपटीशन का आपको 8,000 रुपए का कूपन भी मिलेगा अगर आप इस लिंक के थ्रू इंश्योरेंस धमाका को बुक करते हैं। तो आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।